अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद इमरान एंड वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। यार बहुत देर बाद वीडियो बना रहा हूँ बट इंशाल्लाह ताला फ्रॉम टुडे आज के बाद हम अपने इस चैनल के ऊपर प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे, प्रॉपर वीडियो शूट किया करेंगे एंड विद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ एक कंप्लीट कोर्स में लेके आऊँगा यहाँ पे आपके लिए। कोटेक्स का भी एंड इसके बाद जो है ना वो फॉरेक्स का भी एंड ए टू ज़ी हर चीज़ इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा-सा डाउन हो गया था, थोड़े-से मेरे कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से मैंने जो है ना अपना चैनल थोड़ा-सा डाउन कर दिया था, बट नो प्रॉब्लम विल बी बैक। और हमारे सिग्नल भी डेली बेस पे अब जा रहे हैं एंड डेली बेस पे सब कुछ लाइक एक्टिव जो है ना वो हो चुका है एंड यूट्यूब पर भी मैं अब एक्टिव हो जाऊँगा विद प्रॉपर वीडियोज़ के साथ। सो आज की जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर आई थिंक सो एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आज एक अगेन वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं इसके ऊपर एंड आज की जो वीडियो है ये है ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर कि यार आप किस तरह से ट्रेंड्स को फॉलो करके अर्निंग कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि देखो ट्रेंड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ट्रेंड्स यू नो इट। सो ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड्स इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? तो अगर आप ट्रेंड्स को समझ जाते हो देन डेफिनेटली आप यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बना सकते हो ट्रेडिंग के अंदर एंड इट्स अ बिज़नेस। अगर आप इसको प्रॉपर बिज़नेस लेके चलोगे डेफिनेटली आप यहाँ से प्रॉपर अर्निंग कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने प्रॉपर एक कोर्स बनाया था, प्रॉपर मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्रेडिंग होता क्या है, कोटेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, हर चीज़ वो मैंने सिखाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है मैं बायो में दे दूंगा, सॉरी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख सकते हो एंड डेफिनेटली आपको वहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा कि यार ट्रेडिंग होती क्या है, बेसिकली आपने करनी किस तरह से है एंड ए टू दी। सो अभी हम बात करते हैं कि आप जो कोटेक्स के अंदर एक स्ट्रेटजी है बेसिकली ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग की, आपको कहीं सेटअप नज़र आ जाता है यार इस टाइप का ट्रेंड वाला, तो किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो फिर ट्रेंड बेस की, और आप किस तरह से डेली की यार देखो 2-3 ट्रेड भी अगर आपकी विन जाती हैं तो दैट्स मीन आप अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हो। लाइक अगर आप डेली की या 3 ट्रेड भी विन कर लेते हो लेट्स सपोज विदाउट एनी लॉस, ठीक है? 3 ट्रेड आपकी डायरेक्ट विन चली जाती हैं। आपको और क्या चाहिए यार? अगर आप फॉर एग्जांपल $10-10 भी लगा रहे हो तो आपको $30 मीन $10,000 डेली का बन रहा है और आपके अकाउंट के अंदर $500 पड़ा हुआ है, तो आप डेली का 10,000 कमा रहे हो, अच्छा खासा रिटर्न रेट है, ठीक है जी। बहरहाल लेट्स सी कि क्या बनता है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो बैक टेस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो थोड़ी-सी मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड में जो है ना वो ऊपर गई एंड उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई, ठीक है जी। सो सॉरी, यहाँ पे हम जाते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ, जो मार्केट जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो नीचे गई एंड उसके बाद जो है ना वो प्रॉपर मार्केट जो है ना ऊपर गई, ठीक है जी। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली है एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक और लाइन लेंगे, ठीक है जी, ट्रेंड लाइन, ठीक है। सो ये 2 चीज़ें मैं ले ली। ओके, सो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे ये वाला ट्रेंड अगर आप देखो, मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर जो है ना वो ग्रीन ट्रेंड में गई, ठीक है जी। एंड उसके बाद मार्केट जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना वो रेड ट्रेंड में आई, ठीक है जी। सो यार ना असल में कोई बात नहीं। तो इस तरह से, ठीक है? ये 2 ट्रेंड आपको यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है जी? अब यहाँ पे ही जो है ना पहले वो ट्रेंड शुरू हुआ था एंड मार्केट दोबारा यहीं तक आ रही है, ठीक है? यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, मार्केट एक प्रॉपर ट्रेंड में गई, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल रेड की सॉरी ग्रीन की बनी एंड उसके बाद फिर ग्रीन, फिर एक रेड आ गई, कोई बात नहीं, एमटीजी इसकी विन गई, ग्रीन, 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 ग्रीन। 3 कैंडल वापसी की 3 कैंडल, 1, 2, 3 कैंडल वापसी की, ग्रीन रेड बनी, यू कैन सी, उसके बाद रेड, 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 ठीक है जी। 1, 2, 3 कैंडल जो है ना वो रेड बनी, चौथी रेड बनी, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। लकीली भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन 1, 2, 3 ग्रीन बनी, चौथी ग्रीन बनी, कोई मसला नहीं। 1, 2, 3 ग्रीन बनी, चौथी ग्रीन सॉरी रेड बनी, चौथी भी रेड बनी।
बेसिकली ये तो बड़े छोटे-छोटे ट्रेंड्स हैं, लेकिन वहाँ पे भी फ़ॉलो हो रहा है, लेकिन मेजर तो यही वाला जो ट्रेंड है ना, मेजर तो यही ट्रेंड है, ठीक है जी। ओके, सो अगर मैं आपको किसी और पेज में भी लेके जाऊँ, अब यहाँ पे जो ट्रेंड नहीं फ़ॉलो हो रहा है, यहाँ पे साइडवेज़ है, यहाँ पे ट्रेंड देखो, यहाँ पे इस तरह से फ़ॉलो हो रहा है। 1, 2, 3 जो है ना आपकी आई हैं रेड आई हैं, तो उसके बाद भी रेड आई है। ग्रीन का यहाँ पे देखो ट्रेंड आ रहा है। तो आपने 3 कैंडल्स का आपने ट्रेंड देखना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ और भी दिखाता हूँ, अगर आप उसको देखो कि प्रॉपर अगर आपने ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है ना, तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी करने के लिए। डोंट वरी, अगर हम जाएँ यहाँ पे इसी में जाएँ, जो मैंने पहले पेयर ओपन किया हुआ था, ये सॉरी ये वाला, ठीक है जी। देखो, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से वापस गई थी, जिसको हम कहते हैं सपोर्ट पे मार्केट लास्ट टाइम आई थी। मार्केट सपोर्ट से इस तरह वापस गई थी। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आ गई है। अब अगर यहाँ से मार्केट दोबारा से 3 कैंडल ग्रीन के बना देती है, दैट्स मीन मार्केट यहाँ से वापस जा रही है एंड वी विल विन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है या फिर मार्केट इस पॉइंट को जो है ना वो वापस जाती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे वापस जाना हुआ तो मार्केट यहाँ से अगर 3 कैंडल्स जो है ना वो ग्रीन की बना देती है, देन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है कि मार्केट वापस जा रही है और मार्केट जो है ना वो ग्रीन की बनाएगी। ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे अभी ये इस तरह से मार्केट यहाँ से उस पॉइंट पे आ चुकी है जहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम थी। ठीक है जी, मार्केट जहाँ पे लास्ट टाइम थी मार्केट वहाँ पे आ चुकी थी। यहाँ पे अगर मार्केट ने रिवर्सल लेना हुआ तो मार्केट जो है ना वो रिवर्सल लेगी, और अगर मार्केट ने 3 कैंडल जो हैं वो ग्रीन की बना देती है यहाँ पे, तो 4th कैंडल डेफिनिटली ग्रीन की होगी और मैं वहाँ पे ट्रेड करूँगा, और मैं इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेड करूँगा इवन कि मैं चाहूँ तो अपने फुल कैपिटल भी लगा दूँ, बट मैं नहीं लगाऊँगा। मनी मैनेजमेंट तो कुछ चीज़ होती है ना यार, तो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट भी साथ-साथ फ़ॉलो करनी है, ठीक है? मार्केट देखो यहाँ पे आपको एक बिहेवियर भी समझ आना चाहिए। मार्केट यहाँ पे देखो रेज़िस्ट कर रही है, ठीक है? तो अगर ये ग्रीन तो नहीं बनी, बट एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ पे जो है ना वो बायर्स स्ट्रॉन्ग में हैं, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग में थे। तो वी कैन से कि ये मार्केट ये ग्रीन बनेगी, मतलब मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बट कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है ना। ऐसे तुक्का बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हमने करनी। वैसे मैं यहाँ पे ग्रीन लगाऊँ भी तो अगर मार्जिन के साथ तो विन जाएगी डेफिनिटली, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट जो है ना स्ट्रॉन्ग है बायर्स का जो है ना वो यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पे वापस आई, फिर वापस गई, फिर यहाँ पे फिर वापस गई। मीन कि यहाँ पे मार्केट के अंदर बायर्स हैं, ठीक है ना? आप थोड़ा-सा मार्केट के अंदर मैंने एक साइकोलॉजी भी जो काम करती है ना, तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर जो है बायर्स हैं वो अच्छे खासे हैं, ठीक है जी? तो लेकिन फिर भी मैं जिस चीज़ पे आज बात कर रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे नहीं है ना, वो चीज़ हमारी सिर्फ़ होगी जब 3 कैंडल ग्रीन की बनेगी और फिर हम 4th कैंडल पे ट्रेड करेंगे। सो द फर्स्ट कैंडल जो है ना वो ग्रीन बन चुकी है। इतनी ज़्यादा नहीं बनी, डोजी टाइप बनी है, बट ये कैंडल भी वैसे ग्रीन है। मैंने क्या बोला था, ये ग्रीन बनेगी और हम यहाँ पे विन करेंगे, मार्जिन के साथ अगर ट्रेड लें तो विन जाएगी, आपके सामने है। तो अगर इस तरह का सेटअप आपके सामने बने तो आप ट्रेड कर सकते हो ग्रीन की तरफ ना। देखो अगर आप देखो एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो यहाँ से आई थी, रिजेक्शन आई थी, मार्केट ऊपर गई थी, फिर ऊपर से रिजेक्शन आई, मार्केट नीचे आ गई, एंड यहाँ से मार्केट ने 2-3 बार जो है ना वापस की तरफ एंट्री ली है। और देखो तो यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी अगर मार्जिन से ट्रेड करूँ तो विन करनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी मार्जिन के साथ ट्रेड करूँ तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड की होती, तो ये देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली चांसेस थे। ठीक है जी। सो अगर ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है तो मैं नेक्स्ट जो है ना वो ग्रीन की तरफ जाऊँगा, क्योंकि मैं इसको भी ग्रीन में कंसीडर करूँगा। आपने नहीं करना, बट मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है? ये ग्रीन है और ये भी रेड में है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। वैसे ये यहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर जानी चाहिए। हमारी जो सेटअप है वो फ़ॉलो नहीं हो रहा। तो अगर कहीं भी हमारा सेटअप फ़ॉलो हो तो मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाता हूँ। हुँ, ठीक है जी। ये हमारा मेरा सेटअप फ़ॉलो नहीं हुआ, ये जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग हमारी रेड आ गई थी, तो डेफ़िनेटली हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेड आ गई थी। अगर यहाँ पे ये ग्रीन आती तो मैंने इस पे ट्रेड कर देनी थी ग्रीन के लिए, फिर मैंने बगैर सोचे समझे ट्रेड कर देनी थी भाईजान। ऐसे जिस तरह के सेटअप आपको बहुत कम नज़र आएँगे, मार्केट में बैठे रहोगे ना तो तभी आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा इस तरह की चीज़ें। बट ये है कि कवर करना तो बनता है ना, अगर एक चीज़ है, स्ट्रैटेजी है, उसको बताना तो आपको बनता है। मेबी आपके काम आ जाए एंड ठीक है जी। सो
कभी आप ऐसे चार्ट ओपन करो, कभी बैठे रहो, तो ये चीज़ें होती हैं देखने वाली, आप बैठे रहो। मैं और भी 1-2 स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेफ़िनेटली, और ताकि आपका जो प्रॉफ़िट है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। ये ग्रीन बनी है, मैं यहाँ पे ना ग्रीन के लिए जाने लगा हूँ ग्रीन के लिए। $300 मैंने यहाँ पे ग्रीन के लिए लगा दिया है एंड लेट्स सी क्या बनता है। हमारा सेटअप तो नहीं बना, बट मुझे यहाँ पे एक वो चीज़ आ गई है कि देखो ये यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। ये एक आप कह सकते हो कैंडल हो सकती है, डेफ़िनेटली एक एरर कैंडल हो सकती है। यहाँ पे जो है ना स्ट्रॉन्ग बायर्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। वैसे हमारी जो एंट्री ना इस कैंडल के बाद होनी चाहिए थी। अगर ये ग्रीन बनती है ना उसके बाद, तो फिर लाइक डेफ़िनेटली जो है ना यहाँ पे अच्छा खासा बायर्स का ज़ोन आ चुका है। अगर ये कैंडल जो अभी हमने लगाई है ग्रीन बन जाती है तो। सो कहने का मकसद ये है कि हमें, अगर आप होते या मैं यहाँ पे गलत ट्रेड मैंने की हुई है, सॉरी टू से, बट ये है कि अगर आपने करनी है तो आप इस कैंडल का वेट करते। अगर ये ग्रीन बनती तभी आपने ट्रेड करनी थी। बट वो मेरी साइकोलॉजी मुझे कह रही थी कि यार यहाँ पे ट्रेड कर दो, ठीक है? तो वो हमारी रिफंड कर दी, तो मैं यहाँ पे मैंने उसको कर दिया है। वैसे हमारी विन जानी चाहिए थी, लेकिन हमने मार्जिन नहीं लिया था या नीचे लगा दी थी और वहाँ पे गैप भी आ गया है, तो फिर इस वजह से मैंने दोबारा यहाँ पे जो है ना $400 लगाए। हमारी रिफंड हुई है, हमारी जो है ना वो लॉस नहीं हुई, ठीक है? कोई मसला नहीं है, लेकिन ये हमारी डीप बन जाएगी। मैंने क्या बोला था कि अगर ये वाली ग्रीन बन गई देन डेफिनिटली ये ग्रीन बनेगी और डीप ग्रीन बनेगी और आपके सामने है, ठीक है ना? तो आपको भी यहाँ पे ही ट्रेड करनी चाहिए। ये ट्रेड हमारी थोड़ी सी रिस्की भी थी और थोड़ा सा लाइक उस तरह से इशू भी था। ये हमारी विन ही गई एक हिसाब से, लेकिन चलो कोई मसला नहीं है। एंड अच्छा ये जो है ना हमारी बहुत ऊपर लगी है एंड लेट्स सी क्या बनता है। वैसे ये डीप विन जानी चाहिए एंड जाएगी भी इंशाल्लाह ताला, बट मार्केट है आपको पता है, कुछ भी कहीं पे बैरर रहता है। हमारी एंट्री भी बहुत ऊपर लगी हुई है, सो लेट्स सी क्या बनता है। एंड आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, बट विन डेफिनेटली विन हमारी $400 हमारी, इवन के वो नीचे अभी आके हमारी स्टार्ट हुई है अगली कैंडल। गैप भी आया, गैप डाउन, बट फिर भी हमारी जो है ना वो विन गई है। सो दिस इज़ अ ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग। तो यहाँ पे अगर मैं अगेन ट्रेड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों की है? यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों कर दी? मैंने ट्रेड इसलिए की है, 1, 2, 3 ग्रीन आ गई हैं, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है जी? तो मैं यहाँ पे अगेन ट्रेड कर दी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि ये कन्फर्म्ड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने ट्रेड यहाँ पे लगा दी। $700 की मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई हुई है। सो लेट्स सी क्या बनता है। बेसिकली यहाँ पे गैप डाउन भी है, तो ये थोड़ा-सा रिस्की है। एंड यहाँ पे लास्ट सेकंड के अंदर जो है ना वो मार्केट लास्ट सेकंड। ओके, सो हमारी विन चलेगी गैप के साथ, गैप अप के साथ हमारी सारी चलेंगी। बट ये मैंने यहाँ पे ट्रेड की है, तो बट वो हमारी मार्जिन के साथ विन नहीं चलेगी। सो दिस इज हाउ यू, अगर आप यहाँ पे मार्जिन लेते, अब ये वाली ट्रेड भी हमारी जो है ना वो आप इंशाल्लाह ताला ग्रीन बनेगी। यहाँ पे आप कैरेट कैंडल कह सकते हो, बट मैंने ज़्यादा अमाउंट लगा दी थी, पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही बटन दबाया गया था, तो यहाँ मुझे कम अमाउंट लगानी चाहिए थी। बट ये भी हमारी ग्रीन बनेगी। सो दिस इज हाउ ट्रेंड, ये देखो आपके सामने, दिस इज हाउ अ ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग वर्क। आप ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग इस तरह से कर सकते हो और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये लॉस चली भी जाती है, तो ये उसका देखो एमटीजी इसकी जो है ना डीप विन जा रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारी लॉस गई तो उसकी एमटीजी डीप विन गई, ये भी विन। एंड उसके बाद अब ये एक वेव है, अब ये ऊपर तक जो है ना वो ग्रीन ही जाएगी। बट हमने जो है ना वो 1 या 2 बार करना है, बार-बार नहीं ट्रेड करनी है, ठीक है ना? वापस भी मार्केट ने अपना एक ट्रेंड ब्रेक भी करना होता है, कभी उसको मौका भी देना है ना ब्रेक करने का, तो उसके पीछे नहीं पड़ जाना। तो बस हमने इसको 2 बार ट्रेड किए, दोनों विन चली गई हैं, बस ठीक है। इसको आप बाय लक कह सकते हो, विन चली गई है, कुछ भी आप कह सकते हो, विन गई है, बस ठीक है। अब ये भी ग्रीन है, अब ये भी ग्रीन आएगी, तो अब ये 2-3 जो है ना ग्रीन ही आती रहेंगी, ठीक है ना? बट हमने अब ट्रेड नहीं करना, हम कहीं और सेटअप देख लेंगे, सिंपल सी चीज़ है। सो दिस इज़ हाउ ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग वर्क एंड आप लोग इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अब इंडिकेशन आ गई है ग्रीन की, तो हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए जा सकते हैं। बट आप प्रैक्टिस करना है इसको डेमो पे एंड अपनी देखना किस तरह से कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक मनी एंड मेक श्योर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, वहाँ पे आपको मज़ीद सिग्नल्स मिलेंगे, मज़ीद लर्निंग मटेरियल मिले एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। एंड मैं यहाँ पे ट्रेड करने लगा हूँ। गुड बाय। एंड ये हमारी डीप विन जाएगी।